ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत कहानी ने बदला एक खूबसूरत मोड़। अगली इकसात जो कि इस ड्रामा की आखिरी इकसात होंगी, इसमें ड्रामा की कहानी के दिलचस्प पहलू दिखाए जाएंगे। तलहा जो कि रोशी को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका है और इसे रोशी से मोहब्बत भी है। रोशी इस घर में बज़ाहिर तो तलहा के साथ उखड़ी रहती है क्योंकि इसके ख्याल में ये शादी अचानक हुई है और इसके ख्याल में तलहा ने इसे मजबूरी में कबूल किया था। हालिया किस में दिखाया गया कि रोशी तलहा को हर वक्त भी एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि शादी तो इसने अपने दादा जान की वजह से की है। अगले एक साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि तलहा और दादा जान की बातचीत हो रही है। दादा जान तलहा को कहते हैं कि अब शारिक को काफी सजा मिल चुकी है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। तलहा दादा जान को कहता है कि आपके कहने की वजह से इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि इसे छोड़ दिया जाए। रोशी तलहा और दादा जान की बात सुन लेती है और इसे शक हो जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। रोशी के दिमाग में पहले वाला सीन चल रहा है जब तलहा और दादा जान बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ होकर बातचीत कर रहे थे, जहाँ रोशी को यकीन हो जाता है कि शारिक के साथ जो भी हुआ इसके बारे में तलहा और दादा जान दोनों ही जानते हैं। दूसरी जानिब तलहा शारिक को छोड़ देता है और इसे घर छोड़ने जाता है। दादा जान और तलहा दोनों शारिक को इसके घर ले जाते हैं। शारिक इंतहाई शर्मिंदा नजर आ रहा है। शारिक की मां देखकर इसे परेशान हो जाती है कि इसके साथ क्या हुआ है। शारिक के साथ तलहा और दादा जान को भी देखकर इन्हें हैरानगी होती है। यहाँ तलहा इन्हें सब हकीकत बता देता है कि शारिक आयत सुलेमान से धोखा करने जा रहा था और इससे बदला लेने के लिए ये शादी कर रहा था। शारिक ने जुर्म किया है एक लड़की को हैरेस करने का और इसे ब्लैकमेल करने का। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते थे। ये सब सुनकर शारिक की मां बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और शारिक से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है। तो शारिक जवाब देता है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। अब शारिक की मां तलहा और रोशी के दादा जान से माफी मांग लेती है। तलहा शारिक को कहता है कि रोशी अब मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है, इसलिए अब कभी कोई ऐसा काम न करना जो तुम्हारे माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बने। दूसरी जानिब रोशी अपने दादा जान से मिलने जाती है और इसके दिमाग में जो सवालात हैं, आखिर तलहा और इनके दरमियान क्या चल रहा है। रोशी के दादा जान को पता है कि रोशी क्या पूछना चाहती है। वो इसे सब बता देते हैं कि शारिक के बारे में उन्होंने सब कुछ मालूम कर लिया था। दादा जान रोशी से कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम तलहा ही से मोहब्बत करती हो। शारिक से शादी का फैसला तो मुझे हैरान कर रहा था। पहले मुझे लगा था कि तुम तलहा से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन जब तुम्हारी परेशानी हद से बढ़ गई तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने तलहा से राब्ता किया कि आखिर क्या मामला है। तलहा ने मुझे शारिक के बारे में सब बता दिया था कि वो एक धोखेबाज लड़का है। मैं और तलहा ने पूरे मामले को जानने की कोशिश की। असल हकीकत खुल गई कि शारिक तो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। रोशी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रोशी अपने घर वापस जाती है। तलहा इससे कहता है कि तुमने दादा जान से सब कुछ मालूम तो कर लिया है, शारिक के साथ क्या हुआ था। यहाँ रोशी से कहती है कि अच्छा, तो आपने शारिक को अगवा किया था और मेरे दादा जान के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये शादी रुकवा सकें। यहाँ तलहा रोशी की सब बातें सुन लेता है और इसे कहता है कि हाँ, शारिक से शादी तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी वजह से ये शादी कर रही थी, लेकिन क्या तुम शारिक के साथ शादी करके खुश रहती और क्या मुसीबत आ जाती तुम्हारे लिए और तुम्हारे ख़ानदान के लिए, क्योंकि शारिक ने जिस मकसद के लिए शादी का प्लान बनाया था वो तो पूरा हो ही जाता, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाती। तुम एक जज्बाती लड़की हो और सरासर एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला करने जा रही थी। रोशी कहती है कि जो भी होना होता हो जाता, आपने तो मुझे निकाल दिया था अपनी जिंदगी से, इसलिए क्या फर्क पड़ता, आपने तो मेरा दिल तोड़ा था। यहाँ तलहा कहता है कि मुझे तुम हमेशा से ही अच्छी लगती थी और मैं नहीं चाहता था कि एक लूजर के साथ तुम अपनी मुस्कुराहट खो दो, क्योंकि तुम जिंदगी से भरपूर लड़की हो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में इसलिए शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं हमेशा खुद को एक होल में बंद रखने वाला इंसान हूँ। आयत सुलेमान, तुमने मेरी जिंदगी उसी दिन बदल दी थी जिस दिन तुम पहली बार मेरी ऑफिस में आई थी और मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। तब से जब से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा था, बस मैं तुम्हें अपनी रूखी फीकी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। रोशी ये सब सुनकर कहती है कि एक बार तो मुझे एहसास दिला देते कि आपको भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही थी जिसने मुझे बदल दिया
اور آپ کو بھی بدل دیا۔ اس طرح طلحہ اور روشی ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ڈرامہ کی کہانی خوشگوار انجام کی طرف بڑھتی ہے۔